सभी को बहुत बहुत नमस्कार। पेट तो खाना खाने के पहले ही भर चुका था, बस फॉर्मेलिटी कर रहे थे अब। तो सबका पेट भर गया लजीज खाने से। अब कुछ नॉलेज की और इम्पोर्टेंट बात चालू की जाए। मैं डॉक्टर अमित कुकरेजा, जैसे भाभी ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जितना मैं समझता हूँ कि इतना अच्छे से उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। तो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहूँगा। मेरे साथ मेरी वाइफ है मितांशी कुकरेजा, वो भी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे इस पूरे छोटी सी जो जर्नी है। छोटी सी जो जर्नी है 7 मंथ की, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस 7 मंथ की जर्नी के पहले मैं एक ऐसी जर्नी में था जिस जर्नी में आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग सब ये बोलते हैं कि कैंगन डेमो देख लिया मैंने समझ लिया है, मुझे सब आ गया है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। मैं समझता हूँ कि मैं 3 साल में 3 बार डेमो देखा हूँ। और अभी अपने परचेज करने के बाद में मेरे घर जब डिवाइस आई तो उसके बाद मैंने कम से कम 15 से 20 बार डेमो देखा है। मैं भी अभी ये नहीं समझ पाया हूँ कि डेमो एक्चुअली कहाँ खत्म होगा। तो ये इस डेमो में इतना डेप्थ है, इस प्रोडक्ट में इतना डेप्थ है। और यहाँ एक बहुत अच्छी, एक मेरे दिल को छूने वाली लाइन लिखी हुई है, मेरा जीवन एक टेस्टिमनी है। टेस्टिमनी क्यों है? क्योंकि जब मैं पैदा हुआ, मैं 2 साल का था, तब मैं अपने घर में जो है ना बीमारियों को देखते 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 बड़ा हुआ। मेरे ब्रदर हैं छोटे, उसको एक ब्लड बॉर्न डिजीज है, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो डेमो मैंने 2019 में देख लिया था, प्रोडक्ट मैंने समझ लिया था, लेकिन उस नजरिए से, समझने के नजरिए से, खरीदने के नजरिए से, बेचने के नजरिए से, इन सब नजरियों से मैंने डेमो देखा था। जब मेरे को डेमो देखा, समझा और एक्चुअली में समझाया गया कि एक्चुअली में प्रोडक्ट क्या करता है, कैसे वर्क करता है, क्या रिसर्च है इसके पीछे, तब एक्चुअली मुझे समझ में आया कि ये तो हर घर की जरूरत है। सबसे पहले मेरे घर की जरूरत है, तो उसको समझना चाहिए अच्छे से। तो मेरा जीवन एक टेस्टिमनी है, उसी बात को आगे लेते हुए चलूंगा। प्लीज एक स्लाइड आगे। गूगल के हिसाब से हेल्थ क्या है? What is health? The state of being well and free from illness is health. गूगल बोल रहा है। आजकल हम गूगल हर चीज सर्च करते हैं गूगल पे। गूगल बोल रहा है कि state of well-being और free from illness is health. लेकिन हम उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। ये हमारा निवास स्थान है जिसमें हम पूरा परिवार सुख चैन से रहते हैं। ये मेरा क्लिनिक है जहां मैं पिछले 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मेरा बहुत ही सुनहरा पूरा परिवार है, कुकरेजा परिवार। हम सब साथ में रहते हैं। ये मेरी ड्रीम टीम है, ड्रीम टीम ऑफ होम। अब यहां तक देखने के बाद सबको ये समझ में आया होगा कि सब चीज तो बढ़िया है, फिर मशीन क्यों? फिर मशीन क्यों? पिछली स्लाइड। ये मेरा परिवार है जिसमें ये मेरी मदर है, जो मेरा मतलब डिवाइस लेने का सबसे प्राइमरी रीजन थी। इनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 2018 में, जब हमारा पूरे परिवार जो है उस पूरी बीमारी पूरा परिवार झेल रहा था। ये मेरे फादर हैं जिनको डायबिटीज है, पार्किंसनिज्म है। ये मेरे ब्रदर हैं जिनकी बात कर रहा था मैं, इनको ब्लड बॉर्न डिजीज है, थैलेसीमिया नामक, जिसमें ब्लड खुद बनता नहीं है। गोद में मेरा खेलता हुआ बच्चा है, इसको पैदाइशी एक स्किन प्रॉब्लम है। साइड में मेरी खूबसूरत बीवी है, इसको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है। ये सब चीजें तो है ही। उसके अलावा मेरे को खुद को साल के 9 महीने जैसे ही मौसम बदलता है और छींकें और सर्दी चालू हो जाती थी।
छींकें और सर्दी चालू हो जाती थी हर घर में। आजकल बहुत ही लिवोसिट्रिजिन नाम का एक कोविड के बाद में सबको पता चलने लगा है कि क्या होता है लिवोसिट्रिजिन और मोंटेलुकास क्या होता है। वो पत्ता मेरे हमेशा पड़ा रहता, साल के 9 महीने पड़ा ही रहता था। मुझे लेना है, जैसे मौसम बदला लेना है, एलर्जी को दूर करने के लिए। तो इसीलिए ये परिवार तो बहुत बढ़िया था, ड्रीम परिवार था, लेकिन इस परिवार में बीमारियां भी जो है ना कूट कूट के भरी हुई थी, जिसके लिए मैं दौड़ता था, डॉक्टरों के पास जाता था। आज एक को दिखाया, कल दूसरे को दिखाया, 2 को दिखाने के बाद अपनी प्रैक्टिस पे गए, उनकी परेशानियों को सुने, फिर तीसरा बीमार हो गए, फिर 3 को दिखाए, फिर प्रैक्टिस में गए, 2 दिन प्रैक्टिस की, फिर चौथा बीमार हो गया। तो ऐसे चलता रहता था साइकिल। तो कैंगन लेने का मेरा प्राइमरी रीजन जो था वो थी मेरी माँ। मेरी माँ की वजह से मैंने कैंगन डिवाइस को समझना, जानना चालू किया कि ये कैंसर पे कैसे काम करता है, क्यों काम करता है और इसका बॉडी में क्या होता है। इसकी वजह से मैं इस डिवाइस को घर पे लगाया। और इस डिवाइस को लगाने के बाद पहले जब आप देख रहे हैं मेरी मदर को, ये मेरी मदर है, उसका उसी समय का फोटो है जब उनका कीमोथेरेपी चल रहा था। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कीमोथेरेपी, किसी को अच्छा नहीं लगता कोई ट्रीटमेंट, लेकिन हम मजबूरी कराते हैं। उस ट्रीटमेंट के दौरान पे उनको ना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उनको मायके लेके गया था जगदलपुर घुमाने की, चलो आप चलो, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको कराना तो कीमो पड़ेगा ही। तो ऐसा सब कुछ चलता रहा, दवाइयाँ पूरी चलती थी। कैंसर डॉक्टर के हिसाब से क्योर होने लगा, कीमो रेडियो सब चीज़ करा वरा के 2019-20 में ऐसा हम लोग को लगने लगा कि हाँ चलो ठीक है, अब जो बला आई थी वो टली। गया डॉक्टर के पास, दिखाया, बताया, तो उन्होंने बोला कि आपकी मदर का जो वेट है वो 110 किलो, अगर इसको कंट्रोल नहीं किए तो उनको हार्ट अटैक आने का खतरा है। तो अब क्या किया जाए, हार्मोन थेरेपी बंद की जाए और कैंसर को बुलाया जाए कि हार्ट अटैक को आने दिया जाए, किया क्या जाए। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ अब ये समय आ गया है कि अब इसको जो है ले लिया जाए, समझ लिया जाए, एक बार जान लिया जाए। और मैंने डिवाइस लगाया और अपनी मदर को पानी पिलाया। पानी पिलाते 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 मैं हर बॉडी का टेस्ट कराने लगा, हर 3 महीने 4 महीने में। साथ ही साथ उनका जो वेट का जो प्रॉब्लम था वो भी चेक करने लगा। घर में मैं एक डिजिटल वेइंग मशीन उनके रूम में ला के नीचे रख दिया कि आप आइए, देखिए, खुद ही चढ़ के देखिए, नोट करिए, मेरे को बताइए क्या होगा। ऐसे करते 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 ना 4, 4.5, 5 महीने में उनका जो 110 किलो वजन था, बिना कुछ अलग से कुछ किए, जो रूटीन चल रही थी, जैसी चल रही थी, जो दवाइयाँ चल रही थी, जो हार्मोन थेरेपी चल रही थी, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चल रहा था, वो सब चीज़ चलते चलते उनका 4, 4.5 महीने में जो है ना 12 किलो वजन कम हो गया। कितना? 12 किलो वजन कम हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो 110 किलो की लेडी को आप जो है एक्सरसाइज नहीं करा सकते, जिम नहीं करा सकते, कुछ नहीं करा सकते। आप उनको हिलने बोल दीजिए, वो हिलेंगे भी, लेकिन उनको पानी पिलाना सबसे आसान था, जो मैंने कर दिया। तो जैसे ही मैंने उनको पानी पिलाया, तो अब जैसे देख रहे थे आप, उनकी बॉडी एकदम जगह जगह से सूजी हुई थी। यहाँ गाल सूजे हुए थे, मुंह सूजा हुआ था, हाथ सूजे हुए थे, पेट सूजा हुआ था। ये अभी करंट उनका फोटो है। जैसे हमारी कैंगन मशीन बोलती है रिटर्न टू ओरिजिन, अब धीरे धीरे वो रिटर्न टू ओरिजिन की तरफ चल पड़ी है। मैंने पहले डिस्कस किया कि मेरी लाइफ जो है, मेरी फैमिली जो है, पूरी टेस्टिमनी से भरी हुई है। अगर मैं डिस्कस करने बैठूं तो सर लोग को नहीं सुन पाएंगे, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त एक और रिजल्ट आया जिसको मैं ज़रूर शेयर किए बिना अगर उतरा है यहाँ से, तो मैं समझता हूँ कि मैं उतर ही नहीं पाऊंगा। मेरे ब्रदर है थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है कि हमारा ब्लड का वो होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हीम पार्ट, एक होता है ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट क्या होता है कि आयरन वाला पार्ट होता है, और ग्लोबिन वाला पार्ट जो होता है ना वो होता है प्रोटीन। तो हमारे सबकी बॉडी में एक सिस्टम होता है कि जब ये कोई इन्फेक्शन होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है बॉडी में, तो ये टूट जाता है, और इसका जो हीम वाला पार्ट है जाके स्प्लीन में जमा हो जाता है, और ग्लोबिन वाला पार्ट यूज हो जाता है। लेकिन वो सिस्टम मेरे भाई की बॉडी में नहीं था, और उसको हर 20 दिन 25 दिन में जो नया खून देते थे,
कभी किसी शराबी का खून दिए, कभी किसी तंबाकू खाने वाले का खून दिए, तो उसकी बॉडी में सब साइड इफेक्ट होते ही थे। तो क्या हो रहा था कि उसका जो है ना बॉडी में ये जो हीम पार्ट है, हीम पार्ट को मैं आयरन सीरम फेरेटिन से डेजिग्नेट करते हैं अपन, कोई भी जब चेकअप कराते हैं ना तो उसमें सीरम फेरेटिन करके जांच होती है, जो हर थैलेसीमिया बच्चे या सिकलीन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत फैला हुआ है, उसमें हम चेक करते हैं सीरम फेरेटिन। तो उसका सीरम फेरेटिन 2017 में जब हम चेक कराए तो आया 8,300 समथिंग, 8,300 हम समझते हैं, लेकिन उसका नॉर्मल रेंज जब अपन देखते हैं तो वो होता है 20 से 300। कितना होता है? और उसका रेंज कितना आ रहा था? 8,300। 8,300 जब अपन ने देखा तो अपन क्या किए कि अपन सबसे पहले डॉक्टर होने के नाते सर्च किए कि सबसे बेस्ट डॉक्टर इंडिया में कौन सा है। तो हम पहुंच गए एमडी अग्रवाल सर के पास। आप भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो बेस्ट हीमेटोलॉजिस्ट हैं इंडिया में। तो हम उनके पास पहुंच गए सर के पास कि क्या करना है, कैसा करना है, दवाई गोली क्या करना है, क्योंकि ये अगर ऐसा चलता रहा तो हार्ट में आयरन जमा हो रहा था, किडनी में जो आयरन जमा हो रहा था, लिवर में, कभी भी कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता था। तो 2017 की रिपोर्ट है 8,360। अभी थोड़ा सा ये ब्लर है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया है, ठीक है। तो ये 8,360 जब डॉक्टर ने देखा रिपोर्ट तो उन्होंने एक चिलेटिंग एजेंट का एक इंजेक्शन स्टार्ट किया। उसको बाहों में रात को लगा के स्लोली इन्फ्यूज होता था और उसको पूरी रात उस इंजेक्शन को लगे रहने देना था, और वो सुबह जब खुद उठता था खुद इंजेक्शन को निकालता था। और ये इंजेक्शन हर एक दिन की आड़ में लगाना है, यानी महीने में 15 दिन इंजेक्शन खाना है पूरी रात। तो पूरी रात इंजेक्शन लगाते 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 हम 2019 पहुंच गए। और 2019 में जब अपन ने टेस्ट कराया, बोले देखा जाए कि 20,000 रुपए महीना खर्चा करके जब 15 दिन इंजेक्शन लगाते हैं हम, साल का 2.5-3 लाख रुपए खर्चा करके जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो फर्क क्या आता है उसका। सर के पास पहुंचे 2019 में तो उसकी रिपोर्ट कराया तो रिपोर्ट आई 5,480। कितनी रिपोर्ट आई? 5,480। ये देख के मैं तो बहुत खुश हो गया, बहुत ही ज्यादा खुश। डॉक्टर भी खुश हो गए, घर परिवार वाले भी खुश हो गए कि भाई इतना खर्चा कर रहे हैं तो कुछ तो असर हो रहा है, शरीर में कुछ तो जा रहा है, तो कुछ तो असर हो रहा है। जी सर, इंजेक्शन का खर्च था महीने का 20,000, साल का 2.5-3 लाख रुपए। सर खर्च तो था ही, लेकिन खर्च के साथ में जो पेन वो 15 दिन महीने के और साल के 180 दिन लेता था। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं जब रात को डिनर करने जाता था तो डिनर की प्लेट बाद में टच करता था, पहले उसको इंजेक्शन लगाता था, इंजेक्शन लगाने के बाद ही डिनर करता था। तो वो पेन उस खर्च से बहुत ज्यादा था। फिर हम लोग धीरे 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 करके जैसे अपन ने लगाया मशीन घर पे। अब घर पे मशीन तो लगा दिया था, लेकिन अब क्या होता है कि जनरली अपन कोई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लेते हैं, मैं खा लिया मेरी वाइफ तो खाएगी नहीं, या मैं चलो कोई कड़वा जूस पी लिया मेरी वाइफ तो पिएगी नहीं, या मेरा बच्चा तो पिएगा नहीं। लेकिन मैं जो एक डिवाइस लगाया था, कैंगन डिवाइस, मैंने अपनी मदर के लिए लगाया था। उसका पानी तो हर कोई पी रहा था और मुझे पता भी नहीं लग रहा था ये स्लोली स्लोली रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है और कब आ रहा है। तो हम जाने वाले थे वापस एमडी अग्रवाल सर के पास चेकअप कराने। हर साल हम जाते हैं एक बार उनके पास चेकअप कराने, दिसंबर जनवरी में। तो दिसंबर 12 दिसंबर 2022 को अपन ने जब टेस्ट कराया, कैंगन मशीन लगाने के 4 महीने बाद, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने में उसका जो टेस्ट रिपोर्ट आया उसको देख के मैं, मेरा परिवार, मेरा डॉक्टर सब हिल गए। और आप भी पीछे देख के हिल जाएंगे। कितना आया रिपोर्ट? 683। देखते समय मेरे को ऐसा लग रहा था कि 6,830 है। ऐसा लग रहा था टेस्ट वाले ने एक जीरो तो प्रिंट करना नहीं भूल गया। अब ये कारवा चलता रहा। फिर मेरे को लगा यार हो सकता है कि यार इतना जल्दी ब्लड बॉर्न डिजीज और वो भी बचपन की बीमारी, साल का इतना खर्च वर्च ये वो सब करके हो रहा है, एक बार फिर दोबारा टेस्ट कराया जाए, कुछ तो असर आया होगा। आपको क्या लगता है कुछ असर आया होगा कि नहीं आया होगा? कितना आया होगा आपके हिसाब से? रिटर्न टू ओरिजिन जारी है लाइफ।
तो जा रही है कि नहीं जा रही है रिटर्न टू ओरिजिन लाइफ। ये जब रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को दिखाया और मैं बोला अब क्या करें सर, पहली वाली रिपोर्ट तो ठीक थी, उसमें चल रहा था इंजेक्शन या जो भी, अब क्या करें? तो उन्होंने बोला बंद कर दो इंजेक्शन, इंजेक्शन की इसको जरूरत ही नहीं, 1000 के ऊपर अगर सीरम फेरेटिन रहता तो देना है आपको। तो वो जो 180 दिन का पेन प्लस साल का 2.5 लाख का खर्च, वो सब इस रिपोर्ट के बाद खत्म हो गया। और इस पूरी जर्नी में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने मशीन लेने के लिए सोली डिसीजन लिया, मेरी फैमिली मेरे को कोई सपोर्ट नहीं की, सिर्फ मेरी वाइफ खड़ी थी मेरे साथ कि आप अगर सोच रहे हो तो जो सोच रहे हो कि फैमिली के बारे में सोच रहे हो तो अच्छा ही सोच रहे हो। तो मैंने डिवाइस तो लगा दिया था, ऑनेस्टली बताऊं आज तक मैंने एक भी बॉटल पानी नहीं भरा, मेरे को पानी भर के मिलता है। मेरे क्लिनिक में शुरू में पानी ले जाता था मैं, क्योंकि अब पता चल गया था कि भैया अब इसके अलावा तो कोई पानी पीना नहीं है, पीना है तो बेस्ट पीना। क्लिनिक में मेरे को बढ़िया बॉटल वॉटल भर के देती थी, मैं सब चीज़ें करता था। मैं बोला आप सब चीज़ कर ही रहे हैं, जब इतना सब कुछ कर ही रहे हैं तो एक डिवाइस क्लिनिक में भी लगाई जाए, क्लिनिक में लगाई जाए तो इनका कम हो जाएगा बाहर। तो ऐसी थी मेरी एक शॉर्ट 7 मंथ की जर्नी, और मैं समझता हूँ कि आगे वाले समय में और बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। मेरे को हर बार जब मैं इस स्टेज पर चढ़ूंगा तो एक नया रिजल्ट लेके चढ़ूंगा, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है। थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाइफ को कुछ शब्द बोलने के लिए माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा, वरना नहीं तो घर पे खाना नहीं मिलेगा। खाना वाइफ नहीं देगी तो मम्मी दे देगी। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी जब शुरू में मैंने डिवाइस लिया था ना, तो मेरा ना दिमाग में ये था कि बस चुपचाप पानी पियो, बिजनेस तो अपने से नहीं हो पाएगा, क्लिनिक तो बढ़िया सेट है, चल रहा है, लाइफ बढ़िया है, जो प्रॉब्लम थी वो तो ठीक हो रही है। एक बार मैं इनके साथ बैठा, इन्होंने बोला कि यार जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो एक बार देख लो। तो जब मैंने उसका बिजनेस प्लान पढ़ा ना, देखा समझा बैठा, तो उसका बिजनेस प्लान का पावर जो समझ में आया वो इतना गजब था, इतना इजी था और इतना बढ़िया, बोलते हैं ना पूरा सिस्टम बना हुआ है, आपको कुछ करना ही नहीं है, ना कुछ कहीं से खरीदना है, ना कुछ बेचना है, ना कुछ किसी को करना है। आजकल तो हर कोई जो आता है ना, मेरे पास पेशेंट भी आता है, गूगल में सब कुछ पढ़ पुढ़ा के आता है कि अरे रूट कैनाल क्या होता है सर, मैं तो ये पढ़ा था। तो जब मैंने 1 महीना 1.5 महीना हुआ है कि मैं इस बिजनेस में आया हूँ, उस बिजनेस के माध्यम से हमारे साथ डॉक्टर अमित पोपटानी भी जुड़े हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्टेज से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अब क्लिनिक का पूरा आर्स हो गया, डेमो हो गया, सब चीज़ हो गया, अब समय डेमो का मिला नहीं, या कभी कुछ ऐसा होता था तो कभी सर लोगों के माध्यम से मैं सर लोगों को रिक्वेस्ट करता था कि सर क्लिनिक के बाद चल सकते हैं, तो हमेशा मेरे को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। मैं उनके साथ डेमो करके बढ़िया, जब 11:30-12 बजे कभी घर पहुँचे तो मेरे को ऐसे पहले तो फील होने लगा कि अब जाऊँगा तो ना चाबी कहीं रखी होगी और मेरे को चाबी धीरे से उठाना है, खोलना है, खाना कहीं डाइनिंग पे पड़ा होगा, मेरे को खाना डाइनिंग से उठाना है, लाइट चालू करना होगा, बढ़िया अपने कपड़े चेंज करके सो जाना। अब जब पहली बार मैं जब घर पहुंचा तो ये दोनों जो है हस्बैंड और वाइफ और मेरे बच्चे दोनों जाग रहे थे बढ़िया 12 बजे। वाइफ बोली कि खाना खा लियो, मैं बोला नहीं, तो बोले कि रुको मैं बैठो, मैं गरम खाना पका के देती हूँ। उस दिन खाना जब गरम मिला तो मैं बोला वाह वाह वाह, इससे बड़ा सुकून तो मैं स्टेज के माध्यम से अपनी वाइफ को भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि वो इतना सपोर्ट कर रही है मेरे को। थैंक यू सो मच। मैं मितांशी कुकरेजा, सर की वाइफ। जब शुभम भैया से इस डिवाइस के बारे में पता चला तो मैं बोली इसके बारे में तो पता है, हम इसका डेमो पहले भी देख चुके थे 1 साल पहले, भैया के कोई फ्रेंड ने दिया था तब, लेकिन नहीं समझ आया था।
उन्होंने डेमो ठीक से नहीं दिया था, लेकिन भैया ने जो डेमो दिया और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया और इसके यूजेस बताए, और घर में जो हमने रिजल्ट देखा उसके बाद तो ये डिवाइस जैसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है ऐसा रिजल्ट। बाकी सब तो सर बता चुके हैं। मैं फार्मासिस्ट हूँ। नहीं, अब नहीं। अब मैं बॉटल लेके नहीं जाता हूँ, मेरे डिवाइस कैंगन मशीन, और वो भी टॉप मॉडल। सबसे सस्ती वाली हमारी ड्रीम टीम का लोगो, सबसे सस्ती मशीन। थैंक यू सो मच।